अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू शमून्स व्लॉग। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक 3 साल की बच्ची के लिए रगलाइन टॉप। अच्छा, इस टॉप की सिले हुए की मैंने पहले एक इसी डिज़ाइन की अलग एक वीडियो शेयर की थी, आप मेरे रिसेंट वीडियोज़ में जाके देखेंगे तो, और पोस्ट पे भी लगा हुआ है मेरा। तो वहाँ मुझे कमेंट्स आए हुए थे कि इसका हमें ट्यूटोरियल दो। तो जिन बहनों ने मुझे इसके ट्यूटोरियल का कहा था, तो ये उन लोगों के लिए ख़ास आज की वीडियो। अब आप लोग ये देख रहे हैं, मैं बना रही हूँ 3 साल की बच्ची के लिए। तो इसकी जो मेजरमेंट्स है वो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, कि हम लोगों को क्या क्या मेजरमेंट्स रखनी है। और वो जो टॉप बना हुआ है उससे थोड़ी सी मैं इसमें चेंजिंग करूँगी, क्योंकि वो भी मेरी बेटी का था, ये मेरी बेटी का है। तो जो हल्की फुल्की चेंजेस मैं करूँगी वो मैं आपको जिस वक्त मैं जहाँ कर रही होंगी वो मैं आपको वहाँ बता दूँगी। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं, ये मैंने 2 पार्ट्स लिए हुए हैं, फ्रंट का और बैक का। अच्छा, फ्रंट का मैंने थोड़ा सा 1 इंच जो है बढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों का कपड़ा ज़्यादा हो तो यहाँ पर आप 2.5 से 3 इंच इसको बढ़ा सकते हैं। मेरे पास कपड़ा कम था, तो ये कि मैं अलग से पट्टी इस पर और मुझे जोड़नी पड़ेगी, जो हम अपना प्लेकेट बनाएंगे, जो बटन पट्टी बनेगी उसके लिए। इसकी मैंने लेंथ ली है 17 इंच। ये मेरे पास सब कटिंग होके तैयार होके ये मेरे पास आ जाएगा 14.5 इंच के आसपास, 14.5 या 15 इंच। तो शॉर्ट ही होगा थोड़ा। आप ये देख रहे हैं, ये मैंने 2 पार्ट। अब इसके मैंने स्लीव्स रखी है। स्लीव्स की जो चौड़ाई मैंने ली है वो ली है 16 इंच, और लंबाई मैंने ली है 10 इंच। और चौड़ाई अगर आप चाहें तो और ज़्यादा ले सकते हैं, आपको जितनी इसके ऊपर चुने रखने हो, लेकिन ये 3 साल के बच्चे के हिसाब से मुनासिब है। अब ये देखें, स्लीव्स के जो बंद वाली साइड है वो मैंने, जो मेरी शर्ट्स की दोनों बंद वाली साइड हैं उस साइड पे रखी हैं, और जो खुली साइड हैं आगे पीछे की तने की भी और स्लीव्स की भी, वो मैंने अपनी साइड पे रखी हैं। और मैंने स्लीव्स को इसके ऊपर बिल्कुल बराबर करके रखा है, जो हमारे जो तने हैं। और ये मैं ऊपर से मैं इसके ऊपर मार्क कर रही हूँ 3 इंच का। ये देखें, ये है मेरी शोल्डर वाली साइड ऊपर से, और नीचे से मैं इस पे मार्क कर रही हूँ 6 इंच। ये देखें, मैं आप मेरा इंच टेप देख रहे हैं आप कैसे रखा हुआ है। अभी तिरछा जैसे मेरा इंची टेप रखा हुआ है, इसको मैं ऐसे तिरछा ही बिल्कुल सीधी लाइन लगा दूँगी। ऊपर जो मेरा 3 इंच वाला जो मार्क था, उससे नीचे जो 6 इंच वाला मार्क है उस तक मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब तिरछा जो है बिल्कुल सीधी लाइन तिरछी लगा के, और मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी। इसकी कटिंग बहुत इजी है, बस एक दफ़ा थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, और बाकी इसकी कटिंग में कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो 5 मिनट की इसकी कटिंग है सिर्फ इस टॉप की। और ये टॉप आप बड़ी बच्चियों का ही बना सकते हैं, जीन्स पे पहनाने के लिए, प्लाज़ो पे पहनाने के लिए। ये मैं कैपरी के साथ बना रही हूँ। अब देखिए, ये मैंने आस्तीन और जो हमारा पूरे शर्ट के जो फ्रंट और बैक के दोनों जो पीस हैं वो, ये सब मैंने साथ कटिंग हो गए। अब मैं इनका हल्का सा, अभी आस्तीनें इसके ऊपर ही रखी हुई, मैंने देखें अलग हटाई नहीं है वो अभी। ये देखें, ये इसकी स्लीव्स ये ऐसे देखें जॉइंट होगी हमारे दोनों तनों पे। तो ये पूरा हमारा जो है एक राउंड बन के पूरा सर्कल बनेगा, चारों तरफ से स्लीव्स दोनों तनों पे जुड़ेंगी हमारी। और इसकी अब हल्की सी कटिंग हम देंगे ऊपर से, दोनों पार्ट्स की, फ्रंट की भी और बैक की भी और स्लीव्स की भी। यहाँ मैं दे रही हूँ सिर्फ एक आधा इंच की कटिंग दे रही हूँ। उसके बाद फिर जो इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है हम अलग करके उसकी थोड़ी डीप कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें इसके ऊपर कॉलर अटैच करना है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये मैं सिर्फ आधा इंच की कटिंग दे रही हूँ किनारा छोड़ के, और अंदर से मैंने आधा इंच की कटिंग इसके ऊपर दी है ये मैंने कर दी है इसकी। और अब मैं इसका ये जो बैक वाला जो तना है वो मैं अलग निकाल लूँगी। अब ये मेरे पास है फ्रंट वाला पीस, इसकी हम कटिंग डीप करेंगे। अच्छा, ये पहले देखें, बीच से मैं इसको कट कर रही हूँ, जो हमारा सेंटर का पूरा स्लिट बनेगा, जो बटन पट्टी बनेगी। तो ये मैं सेंटर से इनको 2 पार्ट में इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मैंने। और अब मैं इसका डीप पे कटिंग करूँगी। अभी मैं यहाँ से इसको 1.5 इंच पे कटिंग करूँगी।
1.5 इंच से कटिंग करके तिरछा करके मैं इसको इसके जो शोल्डर्स जो हमने जैसे कटिंग किए हैं वहाँ तक मैं इसको मिला दूँगी। अब ये देखें मैं कटिंग कर रही हूँ, ये देखें मैं यहाँ से थोड़ा कम है और जो बिल्कुल जो हमारा सेंटर है वहाँ तक आके ये 1.5 इंच तक मैंने इसको कटिंग कर दिया है। हमें कॉलर लगानी उस हिसाब से। अगर आपकी बच्ची 3 साल से बड़ी है तो आप इसको यहाँ पर 2 से 2.5 इंच कर सकते हैं इसका डीप फ्रंट का। अच्छा, ये स्लीव्स कट हो गई हैं और बैक भी हमारी ये सब चीज़ें अच्छा, ये कपड़ा मैंने कॉलर के लिए लिया है। 16 से 17 इंच की हमारी कॉलर लगेगी, क्योंकि ये थोड़ी लूज़ कॉलर बनेगी, थोड़ी नीचे गले पे आएगी, चिपकी भी नहीं होगी गले से हमारे। तो ये 16 या 17 इंच की बनेगी और 4 इंच की इसकी चौड़ाई ली है, जो तैयार होने के बाद फ्रंट से 3 इंच की होगी, बैक से ये 3.25 से 2.5 इंच की आएगी हमारी तैयार होने के बाद। अच्छा, जो मैं बोल रही थी मैंने थोड़ा सा डिफरेंस किया है उस वाले टॉप से, वो देखें ये है वो जो मेरा टॉप है। आप उसके अगर वीडियोस देखें निकाल के तो उस पर मैंने पॉकेट्स नहीं लगाए थे। ये मैं इसके ऊपर पॉकेट ऐड करूँगी। ये मैंने 3 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई में मैंने देखी कपड़े के ऊपर फ्यूजिंग लगा के और उसको अंदर फोल्ड करके मैंने ऊपर ये छोटी सी लेस रखी थी, उसको मैंने ग्लू की मदद से इसके ऊपर लगा लिया है। और अब इस पर कोई सिलाई विलाई नहीं की, मैंने सिर्फ ऐड किया है। और ये मैंने बटन पट्टी के लिए इसकी पट्टियाँ देखें 2 सीधी कट करके रखी हुई हैं, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे इसके फ्रंट पे। और अब आप ये देखें दोनों जो तिरछी साइडें हैं, अब हम आस्तीन इसके ऊपर जॉइंट कर रहे हैं अपने कमीज़ के जो तने हैं उनके ऊपर। जो तिरछी साइड पहले हम एक आस्तीन लेंगे, उसकी जो तिरछी साइड है वो जो हमने आर्म होल काटा है उसकी तिरछी साइड से हम उसको जॉइंट करेंगे। फिर उसी स्लीव्स को हम दूसरे पल्ले के जो है तिरछी साइड से जॉइंट करेंगे। इस तरीके से हम अपने दोनों स्लीव्स को दोनों पल्लों के दोनों साइडों पे जॉइंट्स कर लेंगे। एक स्लीव का एक तिरछा साइड एक तने पे आएगा, दूसरा तिरछा साइड दूसरे हमारे तने पे आएगा। तो आप लोग बाद में इसको उधेड़ते फिरें तो ये आपको पहले ख्याल रखना है। एक स्लीव्स का एक साइड एक तने पे हम अटैच करेंगे, दूसरा दूसरे पे। इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स का भी एक साइड हम एक तने पे अटैच करेंगे, दूसरा दूसरी साइड पे। तो ये हमारा पूरा जो है एक राउंड सर्कल तैयार हो जाएगा स्लीव्स और तनों का जॉइंट होके आपस में। तो इसकी बहुत इजी कटिंग है, इजी स्टिचिंग है इस टॉप की बिल्कुल, लेकिन ये सिल के बहुत प्यारे लगते हैं। रेडीमेड बहुत सारी शर्ट्स में इसी तरह की कटिंग हुई हुई होती है, थोड़े थोड़े स्टाइल चेंज करके। जैसे मैंने जो पहले वाला स्टाइल चेंज किया था ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखें, ये मैंने जॉइंट कर ली है, आप देख रहे हैं ये चारों चीज़ें जॉइंट हो गई हैं हमारी। अब मैं जो इसकी ये बटन पट्टी है इसके लिए देखें मैं यहाँ पर ये पट्टी लगा के इसको मैं फोल्ड कर लूँगी दोनों साइड्स पे। मेरा जो फ्रंट के जो खुले हुए हैं जो मैंने काटे थे स्लीट्स पूरे ऊपर से नीचे तक, उन पे मैं ये पट्टी यहाँ से जोड़ के और इनको मैं पलट लूँगी और इसकी हम फिर बना लेंगे बटन पट्टी। जो इसकी ऊपर वाली साइड है वो मैं थोड़ी चौड़ी रखूँगी, जो नीचे वाली साइड है जो नीचे की तरफ होगी वो मैं थोड़ी इससे पतली रखूँगी। अब ये जो पट्टी है ये मैंने कहा था कि अगर आप लोगों का कपड़ा ज़्यादा है तो आप इसको 3 इंच स्टार्ट में एक्स्ट्रा रख लेंगे, तो आपको अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास कपड़ा कम था तो मैं अलग से पट्टी लगा रही हूँ। अगर ज़्यादा होता तो मैं 3 इंच उसी कपड़े में जब हम तने की कटिंग कर रहे थे तो बैक से ज़्यादा बढ़ा के मैं 3 इंच कपड़ा रखती फ्रंट का, तो मैं उसी पट्टी को फोल्ड कर लेती। तो अगर आप लोगों के पास कपड़ा हो ज़्यादा तो आप लोग ऐसे ही करिएगा, तो आप लोगों को अलग से पट्टी इस पर जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी पट्टी को जब फोल्ड करेंगे तो आपके पास 1.25 इंच की पट्टी तैयार होकर आ जाएगी बनाने के बाद, फुल तैयार होने के बाद। अब ये देखें ये पट्टियाँ मेरी बन गई हैं। ये मेरी अंदर वाली पट्टी है जो थोड़ी छोटी है और जो ऊपर वाली पट्टी है वो मैंने 1 इंच चौड़ाई की रखी है, जो फ्रंट पे जो पट्टी आएगी हमारे बटन्स लगने के बाद। अब ये देखें ये पट्टी मेरी तैयार हो गई है, रेडी हो गई है बिल्कुल। ये देखें ये ऐसे रेडी हो गई है और अब मैं इसको सिलाई की मदद से मैं इसको बंद कर लूँगी
जितना मुझे नीचे से खुला छोड़ना है वो उतना मैं नीचे से खुला छोड़ूंगी। मैंने नीचे से 3 इंच खुला छोड़ा है और ऊपर से भी मैंने इसको 3 से 3.5 इंच ही खुला रखा है, ताकि बच्ची के गले में जो है आराम से आ जाए। मैंने पहले ही बताया था कि मैं काज कम करवाती हूँ कि वो काज लूज़ हो जाते हैं तो फिर बटन्स बार बार बच्ची के खुल रहे होते हैं। तो मैंने इसको एक सिलाई लगा के इसको बंद कर लिया है। इसके ऊपर से मैं बटन लगा दूँगी। अच्छा, वो जो मैं बता रही थी, जो टॉप मैंने जब थोड़ा सा चेंज किया है, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। उस टॉप में मैंने हाथ से प्लेट्स डाली थी, जैसे ये मैं इसमें डाल रही हूँ ना, प्लेट्स जो मैं डली हुई हैं, तो इन प्लेट्स के ऊपर मैंने उसके ऊपर इन प्लेट्स को पकड़ के बाद में मैंने तैयार करने के बाद मैंने जो उनके ऊपर पर्ल ऐड किए थे वो इन प्लेट्स के ऊपर किए थे, 3 प्लेट्स के ऊपर। इस तरीके से मैंने प्लेट्स डाली थी उस पूरे टॉप में हाथ से। आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देखें, तो जिन लोगों ने उस टॉप की फरमाइश की थी ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। लेकिन मेरा वो टॉप क्योंकि बना हुआ था तो इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। मैं इसमें ये मशीन की जो चुनें होती हैं मैं वो डालूँगी इसके अंदर, जो हम धागा खींच के डालते हैं। अगर आप लोगों को सेम वैसा बनाना है तो मैंने आपको वो मेथड आपको बताया है अभी, पिन्स लगा के, कि आप उसको ऐसे प्लेट्स उसको डालें पूरे राउंड में, और फिर जो फ्रंट की जो प्लेट्स हैं वो 3 प्लेट्स आप छोटी और बड़ी करके पकड़ के उसके ऊपर आप पर्ल अटैच करेंगे तो वो डिज़ाइन बन जाएगा जो मेरे पहले वाले टॉप में बना हुआ है। अब आप ये देख रहे हैं मैंने चुने इसके ऊपर डाल ली हैं और इनको मैंने धागा खींच के मैंने चुने इनकी पक्की कर ली हैं। अभी मेरी टोटल बन रही है 17 इंच की। और अब मैं इसकी कॉलर की देखें, यहाँ पर मैं 18 इंच का मैं लूँगी यहाँ से कॉलर, क्योंकि हमें फ्रंट से थोड़ी सी नोक रखनी है कॉलर की, तो फ्रंट से हमारा 18 इंच का होगा और जो नीचे वाली जो कटिंग वाली साइड है उससे हम बिल्कुल फिर इसके बराबर 17 इंच का इसको रखेंगे, सिलाई का मार्जिन छोड़ के आधा इंच। और ये बिल्कुल सिंपल कटिंग होगी, बस थोड़ा सा कॉर्नर बना के और 20 से आधे इंच की गोलाई दे के हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये बिल्कुल इजी है कॉलर बनाना, ये यकीनन आप सबको बनाना आता होगा। ये देखें मैंने कॉलर ऐसे बना लिया था, इसमें बुकरम वगैरह कुछ भी नहीं लगा, ये सिर्फ कपड़ा है ये। और इसकी एक साइड मैंने आधा इंच अंदर फोल्ड कर ली थी और दूसरी साइड मैंने खुली रखी है। अब आप इसको देखें, मैं इसको टॉप की उल्टी साइड पे पहले मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। अब उतनी ही सिलाई मुझे इसके अंदर लेनी है जितना मैंने वो जो एक साइड उसको मैंने आधा इंच फोल्ड किया था, तो सिर्फ आधे इंच की ही मुझे यहाँ पर सिलाई लेनी है, ताकि जब हम इसको पलटें सीधी तरफ तो हमारी कॉलर बिल्कुल फिक्स बैठ कर आए इसके ऊपर। इसकी चुने आप देखें, हाथों से अच्छे से इसको बिठाते रहिएगा जिसकी चुने हैं, कि वो चुने आगे पीछे ना हो, बुरी ना लगें। और फिर आप इसके ऊपर ऐसे सिंपल अपनी सिलाई चलाते जाएं। ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो कॉलर की जो ऊपर वाली सिलाई है टॉप स्टिच, वो अब मैं लगा रही हूँ। कॉलर को देखिए मैंने सीधा किया। अब ये हमारी शर्ट की फ्रंट साइड है और कॉलर की भी फ्रंट साइड है हमारी ये। तो इसके ऊपर हम खूबसूरती के साथ जो है अपनी टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल करीब करके जूम करके आपको दिखाऊं चीज़ें, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है। बस थोड़ा सा आप इसके ऊपर ध्यान लगाएंगे, आपको चीज़ इसकी समझ में आ जाएंगी, सारी कटिंग भी और स्टिचिंग भी। ये देखें मैं इसकी चुनों को सेट करती जा रही हूँ। जो अंदर जो सिलाई का जो मार्जिन है वो उतना ही देके इसकी कॉलर ऊपर से मैं हाथों से सेट करके और इसको मैं ऊपर टॉप स्टिच इसके लगाती जा रही हूँ। तो बस फिर ये हमारी कॉलर लग के तैयार हो जाएगी। और इसकी स्लीव्स पे भी इसी तरीके से मैं हाथों से ही चुने दूँगी। अगर आप हाथ वाली प्लेट्स डालते हैं तो आप फिर स्लीव्स पे भी आप हाथ वाली प्लेट्स डालेंगे। अगर आपने यहाँ जैसे मैंने मशीन की चुने दी हैं धागा खींच के, तो मैं इसकी स्लीव्स पर भी धागा खींच के ही मैं इसमें चुने जो है वो डालूँगी। अब ये देखिए ये हमारी कॉलर लग के रेडी हो गई है और इसकी स्लीव्स पे ही मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब उस पर मैं धागे को खींच के, अच्छा ये मैंने 2 धागों से चुने डाली थी, तो ये जो सिलाई है इसको हम खोल लेंगे। अब नीचे वाली जो चुनों की सिलाई है, क्योंकि ये बाहर नज़र आती है, चुने अच्छी डालने के लिए 2 धागों से हम लगाते हैं आधे इंच के गैप से, तो उससे चुने हमारी बहुत खूबसूरती से डलती हैं। अच्छा ये देखें इसकी स्लीव्स के ऊपर मैंने वैसे ही चुने हाथों से धागा खींच के डालनी थी और छोटी सी मैंने पाइपिंग पलट के और इसके ऊपर लगा दी है। मैंने बड़े कफ नहीं लगाया इसके ऊपर।
ये देखें, ये यहाँ तक मेरा टॉप बिल्कुल रेडी हो गया है, बन के तैयार हो गया है। अब इसमें दो ऑप्शन हैं, आप चाहें तो इसकी यहाँ जो दामन है यहाँ से आप इसको गुलाई कर सकते हैं थोड़ी सी, और चाहें तो आप इसको ऐसे ही, ये जैसे बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है, आप ऐसे भी इसको स्टिच कर सकते हैं। तो मैं इसकी यहाँ पर गुलाई करूँगी। 3 इंच ऊपर से अगर आप गुलाई दे रहे हैं तो 3 इंच ऊपर से आप कटिंग करके इसको गुलाई दे दें, तो ये जो हमारा दामन है ये गोल हो जाएगा। और ये जो इसके पॉकेट्स हैं ये मैं यहाँ अटैच कर दूँगी, इसके ऊपर चौक से निशान लगा के दोनों साइड पे बराबर आएँ बिल्कुल, तो इनके ऊपर मैं एक एक सिलाई लगा दूँगी। ये पॉकेट्स हमारे यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। और दामन वगैरह फोल्ड करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा टॉप जो है कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। इसके ऊपर मैंने येलो कलर के बटन्स लगाए हैं, और ऊपर जो है मैंने अंदर जो है इसको बंद करने के लिए स्लिट को मैंने 2 चिट बटन लगाए हैं इसके ऊपर, मैंने काज नहीं करवाए। अब आप ये देखें, ये इसकी बैक साइड है, ये देखें इसकी चून्स कितनी खूबसूरती के साथ डली हुई हैं सारी। और ये इसका कॉलर है, और इसको मैंने बनाया है केपरी के साथ। इसकी केपरी सिंपल है बिल्कुल, तो उसकी मैंने कटिंग और स्टिचिंग नहीं शेयर की है। देखें, ऊपर मैंने बेल्ट लगाया है इस पर, और ये केपरी बनाई है। अच्छा, वो जो पर्ल्स वाला काम है वो मैंने इस पर इसलिए भी नहीं किया था क्योंकि ये मेरा कपड़ा था प्रिंटेड, और वो जो मेरा पहले जो टॉप बना हुआ है वो मेरा प्लेन कपड़े पे था, तो उस पर पर्ल्स वगैरह इन्हेंस होके नज़र आ रहे थे, इस पर इतने नहीं नज़र आते। तो मैंने ये स्टाइल भी चेंज कर दिया। ये देखें, इस पर ये पॉकेट्स लगे हुए हैं 2, और ये येलो कलर के मैंने बटन्स लगाए हुए हैं। तो आई होप जिन बहनों ने मुझसे फरमाइश की थी इसके ट्यूटोरियल के लिए, तो उन्हें ये समझ आ गया होगा। तो अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा। और अब आपको कुछ और देखना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।